फॉर फियर ऑफ और फॉर फियर दैट का विस्तार से समझेंगे ताकि आपको कभी भी न टी-शर्ट भी देते हैं, कुछ एग्जाम्पल देते हैं। 90% हमारे भूलने के चांस खत्म करते हैं, लेकिन क्या मतलब समझते हैं फॉर फियर दैट का और कर ले तो लाइफ टाइम हमें याद हो। हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं आपका दोस्त अनिल। आज हम पढ़ेंगे फॉर फियर ऑफ और फॉर फियर दैट का यूज। ठीक है, तो हम इसको बहुत ही विस्तार से समझेंगे ताकि आपको कभी भी न भूले। अगर जो आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इसमें इंग्लिश से संबंधित अलग अलग इंपॉर्टेंट वीडियो आते रहते हैं। ठीक है, ताकि आपको हेल्प हो सके। और लास्ट में हम लोग प्रैक्टिस सेट भी देते हैं, कुछ एग्जाम्पल देते हैं, तो उनको आपको जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे तुरंत हम कोई भी चीज़ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 90% हमारे भूलने के चांस खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको जरूर करना चाहिए। अब हम समझते हैं फॉर फियर ऑफ का यूज कैसे, कहाँ पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। देखा जाए तो फॉर फियर ऑफ और फॉर फियर दैट का यूज, इनका हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में यूज करते हैं, लेकिन क्या मतलब का देखा जाए तो डर से, भय से। ठीक, भय, डर, जब हम कैसे हम लोग सेंटेंस बोल दिया जाए, मैं जैसे बोल दूं, उसने शर्म के डर से स्टेज पर गाना नहीं गाया। ठीक है, या बोल दिया जाए, दूसरा आपने बोला बोला होगा, वह शर्म के डर से इंग्लिश प्रैक्टिस नहीं करती। ठीक है, यह बोल दिया जाए, वह एक्सीडेंट के डर से अपनी कार नहीं चलाता। ठीक, तो इस तरह के हम जब भी सेंटेंस बोलना चाहें और लिखना चाहें, या कोई भी बोलता है समझना चाहें, तो आप लोग को इसका यूज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं फॉर फियर ऑफ और फॉर फियर दैट का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। इसका सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर आपका कोई भी सही से कैसा भी सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग फॉर फियर ऑफ का यूज कर सकते हैं, इस करेंगे, और इसके बाद अगर जो भी अदर वर्ड होगा तो उसमें लगाएंगे, या तो वर्ब के साथ आईएनजी, यानी जिसको हम जिरेंड भी बोलते हैं, उसका भी यूज होता है। अब देखते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, तो इसके बाद हम लोग फॉर फियर दैट का यूज देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं, सम्मान खोने की डर से वह वहां नहीं गई। ठीक है, अब समझते हैं, जैसे बोल दिया जाए, सी सी डिडंट go there for fear of losing prestige। ठीक है, ये हो जाएगा, सी डिडंट गो देयर फॉर फियर ऑफ लॉसिंग प्रेस्टाइज। ठीक, ये हो जाएगा। दूसरा लिखा है जैसे, वह शर्म के डर से अंग्रेजी नहीं बोलती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बना देंगे, इसको साफ बना देंगे, सी डजंट स्पीक इंग्लिश for fear of shame means शर्म। ठीक है, शी डजंट स्पीक इंग्लिश फॉर फियर ऑफ सेम। ठीक है, ये हो जाएगा। लास्ट लिखा है आपका, वह नौकरी के वह नौकरी खोने की डर से किसी को बताएगा नहीं। ठीक, तो कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो अगर उसकी नौकरी जा रही है उस चीज़ को बताने में, तो क्यों बताएगा। तो हमने इसमें एक एग्जाम इसीलिए हमने लिख दिया है, जैसे बोल दिया जाए, ही विल नॉट टेल एनीथिंग फॉर फियर ऑफ लॉसिंग जॉब। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा भी देखते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। आई होप उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम समझते हैं फॉर फियर दैट का यूज। ठीक है, इसका देखा जाए तो इसका मतलब क्या होगा और इसका स्ट्रक्चर, जैसे मैं बता दूं, सेंटेंस
फॉर फियर दैट और सेंटेंस ऐसा होगा। अब इसका सेंस समझते हैं, इसका भी डर से होता है, ठीक है, डर भय, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे बोल दिया जाए कि मैं इस डर से, मैंने इस डर से उससे बात नहीं की कि वह मुझे मना कर देगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। या बोले जाए मैंने इस डर से वह कार नहीं खरीदी कि मेरे घर वाले मुझे मना कर देंगे, ठीक है। तो आप इस तरह के जब सेंटेंस बोलेंगे तो आप लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। आप समझते हैं, इसका एग्जाम्पल जो लिखे हैं उनको बनाते हैं, समझते हैं। मैं आपको लास्ट में प्रैक्टिस सेट भी दूंगा, उनको आप जरूर बनाइएगा, ठीक है। देखा जाए तो इसमें लिखा है, इस डर से मैं उस दुकान नहीं गया कि वह मुझे मना कर देगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, जब भी हम लोग इधर जैसे बोल दिया जाए आई didn't go to that shop for fear of that he would reject me, ठीक है। ये हो जाएगा, आई डिड नॉट गो टू दैट शॉप फॉर फियर ऑफ ही वुड रिजेक्ट मी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। दूसरा देखा जाए, नेक्स्ट लिखा है, इस डर से उसने तुमसे बात नहीं किया कि तुम उसके साथ बात करोगे, ठीक है। तो अब हम इसको बनाते हैं फॉर फियर दैट का यूज करके। जैसे बोल दिया जाए सी didn't talk to you for fear that you would talk with her, ठीक है। ये हो जाएगा, सी डिडंट टॉक टू यू फॉर फियर दैट यू वुड टॉक विद हर, ठीक है। इस डर से उसने तुमसे बात नहीं किया कि तुम उसके साथ बात करोगे, ठीक है। तो इनका मतलब ऐसा हुआ, तो आप लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, तो आप लोगों को बनाइए जरूर, क्योंकि हमारे कोई भी प्रैक्टिस हम तुरंत कर लेते हैं तो उसका हमें 90% भूलने के चांस खत्म हो जाते हैं। एक दो बार और कर ले तो लाइफ टाइम के लिए हमें याद हो जाते हैं। जैसे बोल दिया जाए, पहले का हम बोलते हैं, पहले वाले एक वर्ड में जो हमने बताया था फॉर फियर दैट, इनके कुछ बोलेंगे और फिर इनके कुछ बोलेंगे, आप लोग उनको जरूर बनाएंगे। जैसे बोल दिया जाए वह एक्सीडेंट के डर से अपनी कार नहीं चलाता है, ठीक है। दूसरा बोल दिया जाए वह अपने पापा के डर से वहां नहीं जाता है, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट बोल दिया जाए वह उसके डर से उससे नहीं मिलता है, ठीक है। तो यह हो जाएगा। अब देखा जाए तो हम नीचे वाले में फॉर फियर दैट के बोलते हैं, जिसे बोल दिया जाए इस डर से मैंने यह बाइक नहीं खरीदी कि मेरे पेरेंट मुझे सहायता नहीं करेंगे। नेक्स्ट बोल दिया जाए इस डर से उसने प्रैक्टिस नहीं किया कि कुछ लोग उस पर हंसेंगे, ठीक है। तो इसको भी बनाइएगा, ठीक। तो आप लोग इतने ही बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप लोग दूसरों से शेयर कीजिए और लाइक करें और कमेंट जरूर करिए, कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं। थैंक यू।